राधे राधे मित्रों, मैं पंडित अमित शर्मा एक बार पुनः आप सभी का हृदय भक्ति धारा चैनल के माध्यम से अभिनंदन करता हूँ। काफ़ी लंबे समय के बाद आप सभी के बीच उपस्थित हुआ हूँ। कुछ कारणों से मैं आप सभी से निवेदन नहीं कर पाया। आज एक नया ही भाव मन में उत्पन्न हुआ। किसी ने कहा कि आता है अपनी मौत का कोई वसर नहीं, सामान 100 वर्ष का पल की खबर नहीं। और बंधुओं, ये जीवन की आप यकीन मानिए सबसे बड़ी वास्तविकता है, क्योंकि कवि तो इतना कहते हैं कि 2 बातन को याद रख जो चाहे कल्याण, नारायण एक मौत को, दूजे श्री भगवान। एक मृत्यु और एक ईश्वर इस संसार के अंदर अटल सत्य है। इसके अलावा संसार के अंदर जितनी सारी चीजें, सारी भ्रांतियां। अभी हम सभी लोग जिस बड़ी महामारी से जूझ रहे हैं महाराज, और अभी तो थोड़े बहुत बाजार खुलना शुरू हो गए हैं, किंतु अभी भी लोगों के मन में भय व्याप्त है कि ये महामारी हमें कितनी हानि पहुंचाएगी या फिर और ज़्यादा पहुंचा सकती है। तो बंधुओं, हर चीज़ के लिए हमारे पास में एक ही विकल्प है कि हम उसके प्रति सतर्कता, उसके प्रति सावधानी रख सकते हैं, किंतु इसके अलावा जो फल है वो ठाकुर जी के हाथ में है। इच्छा ठाकुर जी की चलती है। हम चाहे कितना भी प्रयास करें, कितने भी सत्कर्म करें, कितने भी दुराग्रह करें, किंतु अच्छे और बुरे कर्मों का जो फल है वह फल केवल ठाकुर जी के ही हाथों में होता है। इसलिए मैं निवेदन करता हूँ, इस महामारी से आप सभी लोग भयभीत ना हो। सरकार द्वारा जो नियम बताए गए हैं इस महामारी से लड़ने के लिए, जो गाइडलाइन जारी की गई, उसका हमें पालन करना चाहिए, किंतु भय के साथ नहीं, विश्वास के साथ कि ठाकुर जी हमारे साथ हैं। और अगर ठाकुर जी हमारे साथ हैं तो हमारा कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि आप कितना भी प्रयास कर लीजिए, मृत्यु तो जीवन का अटल सत्य है। हम ये अगर सोचें कि हमें मृत्यु आएगी 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 आएगी, तो भी वो आएगी, हमें मालूम ही नहीं पड़ेगा और कब आ जाएगी। और हम ये सोचे कि नहीं नहीं, हम तो अमर हो गए, हमारी मृत्यु नहीं आने वाली, तो अभी मृत्यु को आना है। बंधु, एक बार क्या होता है कि एक सुंदर सा मैं आप सभी से दृष्टांत निवेदित करने जा रहा हूँ। एक पक्षी गुजर रहा था उड़ते उड़ते, तो उस पक्षी के ऊपर यमराज की नजर पड़ी। अब यमराज ने उस पक्षी को देखा और देख करके यमराज मुस्कुरा दिए। यमराज मुस्कुराए, पक्षी ने देखा कि बाप रे, मृत्यु के देवता यमराज मुझे देखकर मुस्कुरा दिए, मतलब अब तो कुछ गड़बड़ घोटाला है महाराज, अर्थात अब मेरे जीवन की लीला समाप्त होने वाली है। यह मन में विचार करके वो बड़ा घबराया, दुखी हुआ, डर कर रोने लगा, सहम गया। यमराज थे तो अपने स्थान पर चले गए। यमराज के जाने के बाद में वहां पर पक्षियों के राजा पक्षीराज गरुड़ भाग्य से पहुंचे। अब गरुड़ ने पक्षी की हालत देखी, उस छोटे से साधारण से पक्षी की हालत देखी, तो गरुड़ ने कहा कि क्यों भाई पक्षी, तुम क्यों घबरा रहे हो? निर्भीक रहो, तुम्हारे सामने पक्षीराज गरुड़ खड़े हैं और तुम्हें भय करने की आवश्यकता नहीं है, तुम क्यों डर रहे हो? तो पक्षी ने कहा कि महाराज डरूं नहीं तो क्या करूं? बोले क्यों डर रहे हो? बोले अभी अभी थोड़ी देर पहले मृत्यु के देवता यमराज मुझे देखकर हंस दिए, और यमराज ने मुझे देखकर हंसा है, निश्चित अब मेरा कोई ना कोई दुर्भाग्य जागृत होने वाला है, अर्थात कुछ ना कुछ मेरे साथ अनहित, कुछ ना कुछ मेरे साथ बुरा होने वाला है। महाराज अब तो मैं मरने वाला हूँ, ये तो पक्की बात है, क्योंकि यमराज किसी को देखकर हंस दे मतलब। पक्षीराज गरुड़ ने कहा कि बस इतनी सी बात तुम्हें भय है कि यमराज तुम्हें मारेंगे, मृत्यु तुम्हारे पास आएगी, तो मत घबराओ, मैं तुम्हें निर्भीक करता हूँ। मृत्यु में देखता हूँ कैसे तुम्हें मारती है। उस पक्षी को अपने हाथों में लेकर के गरुड़राज हजारों किलोमीटर दूर एक गुफा के मुहाने पर ले जा करके रख देते हैं और कहते हैं कि अब निर्भीक रहना, अब तुम्हें डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब पक्षीराज ने उसे वहां छोड़ा और वहां से सीधे यमराज के पास में गए। यमराज से कहा कि महाराज क्यों भाई साधारण से पक्षियों को क्यों परेशान करते हो? यमराज ने गरुड़ का आदर संस्कार किया और कहा कि गरुड़राज, मैंने किसका अपमान किया और किसे डराया?
बोले कि आपने एक साधारण से पक्षी को डराया महाराज? बोले किसे डराया? बोले अभी अभी मैं मृत्यु लोक से आ रहा हूँ, वहां पर एक पक्षी घबरा कर रो रहा था, मैंने पूछा कि भाई तुम क्यों रो रहे हो, क्यों घबरा रहे हो? तो उस पक्षी ने कहा, बोले महाराज यमराज मुझे देखकर हंस दिए, इसलिए मैं भयान्त हो गया हूँ, मुझे डर लग रहा है कि कहीं मेरी मृत्यु ना आ जाए। तो महाराज मेरा आपसे निवेदन है कि आप उस पक्षी को देख करके हंसे ही क्यों? यमराज फिर मुस्कुराए और कहने लगे, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, छोड़ो गरुड़, कोई खास बात नहीं है। बोले नहीं नहीं महाराज, आपको बताना पड़ेगा, आप उस पक्षी को देख करके हंसे तो हंसे क्यों? यमराज ने कहा कि गरुड़ अगर आप सुनना ही चाहते हो तो सुनो। उस पक्षी को देख करके मुझे हंसी इसलिए आई कि उस पक्षी की 2 घड़ी के बाद में मृत्यु थी, और उस पक्षी की मृत्यु कहाँ थी? यहाँ वो जिस स्थान पे बैठा था उस स्थान से हजारों किलोमीटर दूर पर एक गुफा थी, उस गुफा के मुहाने पर उसकी मृत्यु थी। अब मेरे मन में विचार आ रहा था कि 2 घड़ी के अंदर इतने हजारों किलोमीटर दूर ये पक्षी उड़कर कैसे जाएगा, और विधाता ने इसकी मृत्यु इतनी दूर रखी हुई और ये तो यहीं घूम रहा है। असंभव है, इतनी दूर ये उड़ के जा नहीं सकता। और 2 घड़ी के बाद इसकी मृत्यु है। अब ये यहाँ घूम रहा है तो फिर उसकी मृत्यु कैसे होगी? किंतु गरुड़, मुझे ये देखकर हंसी आई, और दूसरी बात पुनः ये बात से देख करके हंसी आई कि उसकी मृत्यु निश्चित थी, और तुमने उस पक्षी को अपने हाथ में उठा करके उस 1000 किलोमीटर दूर वाली गुफा पर ले जाकर स्वयं छोड़ दिया। तो कहने से तात्पर्य यह है बंधुओं कि आपके जीवन में जिस क्षण, जिस घड़ी, जिस पल ठाकुर जी ने मृत्यु का योग लिख दिया है, आप कितने भी प्रयास कर ले, कितने भी प्रयत्न कर ले, आपकी मृत्यु कभी टाली नहीं जा सकती। जहां पर जैसे जिस क्षण, जिस घड़ी ठाकुर जी ने आपकी लीला लिख दी कि भाई यह व्यक्ति इस पृथ्वी लोक पर इतने दिन जीवित रहेगा, तो उस दिन से आप एक क्षण भी ज्यादा जीवित नहीं रह सकते। इसलिए बंधु, मन से इस चीज को त्याग दीजिए कि भाई मेरी मृत्यु हो जाएगी, ये महामारी है, इसमें मुझे कुछ हानि ना पहुंच जाए, मुझे कुछ ना हो जाए। आप केवल सतर्कता रखें, सावधानी रखें और ईश्वर पे भरोसा रखें। ठाकुर जी की मर्जी के बिना संसार में एक पत्ता तक नहीं हिलता। यदि आपका भाग्य है, आपकी दीर्घायु है, तो कोई महामारी आपका बाल बाका नहीं कर सकती। मैं फिर यही कह रहा हूँ, हमें सावधानी और सतर्कता रखना चाहिए, युग धर्म का पालन करना चाहिए, किंतु भयांत होकर नहीं। भय मनुष्य को और अकाल मृत्यु की ओर धकेलता है, किंतु जिनका ठाकुर जी के चरणारविंदों में भरोसा होता है, भगवान के चरण कमलों में भरोसा होता है, उस व्यक्ति के मन में भय नहीं होता। तो निर्भीक होइए, डरिए मत, घबराइए मत। ठाकुर जी ने जितनी आयु लिखी है उससे एक दिन ज़्यादा जी सकते हैं आप, न एक दिन कम जी सकते हैं। इसलिए भगवान के भरोसे रहिए, भगवत नाम की शरणागति लीजिए। कोई भी महामारी, कोई भी रोग, कोई भी पीड़ा आपका बाल बाका नहीं कर सकती। आप सभी हनुमान चालीसा भी पढ़ते हैं, उसमें क्या कहते हैं? नाशे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। जब तुलसीदास जी खुद कहते हैं कि रोग और पीड़ाओं का नाश हनुमान जी का नाम होता है, हनुमान जी के नाम से पीड़ा का नाश हो जाता है, रोगों का नाश हो जाता है। तो हम तो प्रतिदिन देवस्थान जाते हैं, भगवत नाम की शरणागति लिए हुए हैं, तो कोई महामारी हमारा कैसे बाल बाका कर सकती है? इसलिए निर्भीक होइए और भगवत नाम की शरणागति लीजिए, भगवान का खूब भजन कीजिए और अपना कर्म कीजिए। ठाकुर जी आप सभी पर बहुत कृपा करेंगे। आज का निवेदन इतना ही था, इसी कामना के साथ में कि ठाकुर जी आप सभी पर कृपा बरसाए। जय श्री राधे, जय श्री श्याम।